बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोशिश हमारी यही होती है अपने इस प्लेटफॉर्म पर के खेल और खिलाड़ी के साथ जो आपका ताल्लुक़ है उसको मजबूत किया जाए। ये अलग बात है कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम क्रिकेट की तरह रंग बदलते क्रिकेट के खेल की ज़्यादा बात करते हैं जो पाकिस्तान का कौमी खेल नहीं है, लेकिन ये खेल पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है और आप इस खेल के हवाले से जानना चाहते हैं, इस खेल को समझना चाहते हैं और इस खेल के बारे में आगाही हमेशा आपकी अव्वलीन तरजीह रहती है। हमारी भी यही कोशिश होती है स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पर कि आपको उन खिलाड़ियों से मिलवाया जाए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसा ही खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है जिसको पाकिस्तान के सर फहरिस्त क्रिकेटर्स की फ़हरिस्त में रखा जा सकता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के उन चंद क्रिकेटर्स में इस साबिक़ कप्तान को ज़रूर शामिल किया जा सकता है जो कि अपने खरेपन की वजह से, जो उसूली मौक़िफ़ की वजह से हमेशा लोगों में जाना जाता है, पहचाना जाता है। बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के वनडे, टेस्ट, T20 के साबिक़ कप्तान मोहम्मद हफ़ीज़ की। खुशामदीद कहेंगे मोहम्मद हफ़ीज़ साहब आपको कि आज एक बार फिर आप हमारे शो में मौजूद हैं और आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और सीधा और पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि 2003 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की शुरुआत की, 17 साल पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलते हुए आपको हो गए हैं। इस सफ़र को अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि दरिया को कूज़े में बंद कर दें, समेट लें, जिस अंदाज़ में आप पाकिस्तान क्रिकेट में आए, 2003 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की शुरुआत की, फिर आप टीम से बाहर हुए और 2010 में जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ, आमिर, आसिफ और सलमान बट जिनकी दुनिया अंधेरी हुई, आपकी दुनिया रोशन हुई क्योंकि फिर आप टीम में आए, फिर आपने पलट कर नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, ये भी कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप ऑल वेल। बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में आना हमेशा से मज़ेदार रहता है और काफ़ी इंजॉयमेंट मिलती है हमें भी और जो हमारे व्यूअर्स उनके लिए भी काफ़ी इंटरटेनमेंट होती है इस प्रोग्राम के अंदर, तो बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात भी हो जाती है जब मैं और आप इकट्ठे होते हैं तो नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो सच की राह पे चलने के लिए आपको मुश्किलात तो बर्दाश्त करनी पड़ती। मेरे कैरियर के ऊपर ऑब्वियसली लोग जानते हैं, आप जानते हैं और जो फैंस हैं जो मुझे 2003 से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मेरा सफ़र जो है वो काफ़ी मुश्किल भी रहा और अल्लाह की रहमतों से वो मुश्किलात आसान भी होती रही। एक छोटे शहर से अपना कैरियर शुरू किया, सरगोदा से, जहाँ पे फैसिलिटेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, क्लब लेवल की सोच के साथ खेला जाता था और ये विज़न नहीं था कि कोई शख्स वहाँ से निकल के पाकिस्तान लेवल के ऊपर खेल सकता है। लंबी देर तक खेलना तो या उसको लीड करना तो दूर की बात, लेकिन ये सोच भी नहीं आती थी वहाँ के लोगों में, उस वक्त के प्लेयरों में, कि वो पाकिस्तान खेलने के लिए मेहनत करें या वो खेल सकते हैं। तो अल्लाह ने बड़ी ख़ास रहमत की जब मैंने अपना फ़र्स्ट क्लास डेब्यू किया 98-99 में, तो तभी से मैंने सोचा हुआ था कि मैं जो ये क्रिकेट शुरू कर रहा हूँ ये किसी वजह से कर रहा हूँ और मैंने कुछ हासिल करना है इसके अंदर। मैंने बाकी माइंडसेट को थोड़ा सा, जब मैं अपनी ट्रेनिंग या अपने तमाम जो रजीम है क्रिकेट के, अपनी प्रोफेशनलिज़म को मेरे अंदर अल्लाह ने पैदा किया और मैंने कोशिश करना शुरू की, तो लोगों ने शुरू में उसको काफ़ी अजीब सा समझा, मुझे पागल भी कहा गया, मुझे ये भी कहा गया कि यार ये खामखा इतनी मेहनत कर रहा है, इसने कहाँ पाकिस्तान खेलना है। तो वो सारी बातें ज़हन में रख के भी मैं अपनी मेहनत करता रहा और आज अल्लाह की रहमतों से, माँ बाप की दुआओं से मेरे 17 साल का कैरियर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी हम्बल कैपेसिटी में रह के, और बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन 17 सालों में अल्लाह ने मेरे लिए तमाम मुश्किलें आसान की, मेरी हर जगह के ऊपर रहनुमाई की अल्लाह की ज़ात ने। बहुत से अच्छे लोग मिले इस रास्ते में, मुश्किल लोग भी आए, लेकिन खुद ब खुद अल्लाह ताला ने मेरे अंदर वो सिस्टम ऑन करके रखा कि जैसे ही कुछ गलत हो रहा होता था तो एक रेड लाइट है वो खुद ब खुद अंदर जलती है कि ऐसा नहीं हो सकता या मैं उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकता। उससे वक्ती तौर पर शायद नुकसान हुआ हो मुझे, लेकिन अल्लाह ने हमेशा उसमें इज़्ज़त दी है क्योंकि वो रास्ता हमेशा सच का था, वो मेहनत का था, वो प्रिंसिपल का था। तो एक लिमिटेड टैलेंट होने के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान के लिए 17 साल की क्रिकेट खेलने का मौका दिया
और मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि अब तक मैंने जितनी क्रिकेट खेली साफ़ सुथरी और कामयाबियों वाली, पाकिस्तान को उससे कामयाबियाँ मिली, तो बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की ज़ात को। अच्छा हफीज़, बात हो गया, मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब जानते हैं मोहम्मद हफीज़ को, आपके पसंदीदा क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान की वनडे, T20 टेस्ट क्रिकेट में हफीज़ ने क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं, लेकिन 17 साल हफीज़ पाकिस्तान से खेले हैं और इन 17 सालों में हफीज़ ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है, इनके करियर पर एक नज़र डाल लेते हैं, इनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं और फिर हफीज़ से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ 17 अक्टूबर 1980 को सरगोदा में पैदा हुए हैं और अगर इनके करियर पर मैं निगाह डालता हूँ तो मोहम्मद हफीज़ ने 1999 में फ़र्स्ट क्लास डेब्यू किया, 2003 में कौमी टीम में हफीज़ ने जगह बनाई, फिर उसके बाद 2003 में मोहम्मद हफीज़ ने कौमी टेस्ट टीम में जगह बनाई, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ डेब्यू किया। पाकिस्तान से 2006 में उस वक्त T20 मैच खेले जब ये पाकिस्तान टीम का पहला T20 मैच था। 55 टेस्ट मैचों में 3652 रन्स, जिसमें 10 सेंचुरियाँ मोहम्मद हफीज़ के क्रेडिट पर, 218 एक रोज़ा मैच 32.9 की औसत से 6614 रन्स, 11 सेंचुरियाँ और 38 निफ सेंचुरियाँ इनके क्रेडिट पर। 91 T20 मैच हफीज़ खेले, 1992 रन स्कोर कर चुके हैं। ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 246 विकेटें हासिल की। 2014 में ICC वर्ल्ड T20 की जो टीम थी उसका हिस्सा रहे और प्रोफेसर के नाम से मशहूर मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के लिए 29 T20, 2 टेस्ट और 1 टेस्ट मैच में क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है उनके करियर पर, बात हो रही है उनके तजुर्बात, मुशाहिदात और खेल के साथ जो उनकी कारकर्दगी रही है, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, गुफ्तगू मज़ीद करेंगे मोहम्मद हफीज़। जी मोहम्मद हफीज़ साहब, आपको भी हमने बता दिया, शायद आपको तो ये सारी बातें जहन नशीन हो, आपकी फिंगर टिप के ऊपर हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को आदाद शुमार से दिलचस्पी होती है, उनकी मालूमात में हमने इजाफ़ा किया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है मोहम्मद हफीज़ साहब वो खिलाड़ियों को सिक्योर करने के लिए दिया जाता है और 17 साल आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं। टेस्ट मैच, वनडे, T20 में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की बल्कि क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, लेकिन पिछले साल भी हमने आपको देखा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप थे नहीं, इस साल भी आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा नहीं गया। वैसे अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है, आपको हर महीने इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बात देखूँ तो सीनियर खिलाड़ी को रिस्पेक्ट के एलिमेंट के तनाजुर में इस कैटेगरी में होना चाहिए था। आप क्या कहते हैं, नाराज़ तो नहीं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, समझने की ज़रूरत ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। ये दो पार्टीज़, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पार्टी है और जो प्लेयर है पूरे पाकिस्तान के वो सेकंड पार्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक विज़न, एक सोच और फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक डिसीजन लेते हैं और वो पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को देखने के बाद ये डिसाइड करता है कि ये वो लोग हैं जिनको हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है या जिनकी हमने पूरा साल लुक आफ्टर करनी है और ये हमारे फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक ये फ़िट होते हैं उन तमाम क्राइटेरियाज़ पे जो हमें चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के। तो हफीज़ साहब, क्या सीनियर खिलाड़ियों को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत नहीं होती? सीनियर खिलाड़ी क्या मतलब अपना खुद अपना हिसाब नहीं, देखिए ये बड़ी प्रोफेशनल, ये बड़ी प्रोफेशनल खेल है। इस खेल के अंदर जो परफॉर्म करेगा ये उसका हक है, जो परफॉर्म नहीं करेगा चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो उसकी जगह नहीं बनती, क्योंकि इस खेल के साथ पूरे पाकिस्तान में बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, तमाम लोग इस खेल को खेलना चाहते हैं, लेकिन उस हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए जो क्राइटेरिया सेट हैं, अगर आप उन क्राइटेरियाज़ को हिट करते हैं तो यस, आपका हक, आपकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपसे को बेहतर वहाँ पे मौजूद है तो उसको खेलना चाहिए। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक माइंडसेट के साथ, एक विजन के साथ, एक फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक एक रिक्रूटमेंट करता है अपने सिस्टम के अंदर कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर
मदद देनी है, हमारे लिए सर्विसेज देनी है और इस खेल की कामयाबियों में अपना हिस्सा जो है उन्होंने डालना है, नंबर 1। और सेकंड पार्टी जो क्रिकेटर है इसके अंदर, इसी तरह उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब उसको पूरे पाकिस्तान के उस खेल में से मुंसलिक सिलेक्ट किया जाए जो हर शख्स खेलना चाहता है, और लाखों लोग हैं जो क्लब लेवल पे और डोमेस्टिक के अंदर हज़ारों लोग हैं जो खेलते हैं, उनमें से अगर 15 प्लेयर या 18 प्लेयर या 20 प्लेयर्स वो हों जिनमें आपका नाम आ जाए, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ प्रोफेशनल और बढ़ जाती है। हम जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो लोग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो चाहे माजी के हों चाहे हाल के हों, वो लोगों की आंख का तारा हैं। लोग उनको रोल मॉडल कहते हैं। लोग चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के टॉप क्लास क्रिकेटर्स के नक्शे क़दम पर चलें। लेकिन क्या ये तासुर दुरुस्त है कि कहीं क्रिकेटर्स गलती करते हैं, कहीं बोर्ड गलत होता है? पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स भी होती है, लेग पुलिंग भी होती है। पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो उनको अच्छे अंदाज में जो है क्रिकेट के खेल से रुखसत नहीं किया गया। आपने टेस्ट क्रिकेट अपनी मर्ज़ी से छोड़ी, अपनी जो है वो ख्वाहिश के साथ आपने शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, दमकते चमकते चेहरे के साथ। क्योंकि कोई खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आता है तो वो जाना भी उसी तरीके से चाहता है, सीनियर जो रिस्पेक्ट डिमांड करता है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं 2007 वर्ल्ड कप में आप वेस्ट इंडीज़ में थे, हमने आंसुओं से रोते हुए जाते हुए इंज़मामुल हक को देखा। 2003 वर्ल्ड कप के बाद वसीम अकरम, वक़ार यूनुस जैसे लेजेंड्स को इंटरनेशनल क्रिकेट से वो एग्जिट नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। देखें, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो रहा है पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा कि यहाँ पे प्लेयर्स के साथ या प्लेयर्स ने ख़ुद अपने लिए बेहतर फ़ैसला नहीं किया या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुश्किलात आई। लेकिन जब आप हिस्ट्री पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप पाकिस्तान के बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो पाकिस्तान के लिए 10-10 साल, 12 साल, 15 साल में उन्होंने बहुत इज़्ज़तें कमाई पाकिस्तान के लिए, इससे भी ज़्यादा सर्विसेज पाकिस्तान को दी। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली वो अपना जो एंड है इस कैरियर अपने कैरियर्स के, वो अच्छा एहतमाम था वो नहीं कर सके। लेकिन मैं उसको नहीं जानता उसमें क्या वजूहात हैं। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हम सबको ये ज़रूर सोचना है कि जो प्लेयर हैं वो भी और इसी तरह जो मैनेजमेंट है वो भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो जगह लेके आएँ जहाँ पे वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सर्व करते हैं, बहुत लंबा सर्व करते हैं, उनका एग्जिट जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और इज़्ज़त के साथ ही रहना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो दोनों को मिलके बात करनी चाहिए। मुझे अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले साल वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद से मैं खेलना चाहता हूँ वाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक डायरेक्शन है, वो जो समझते हैं बेहतर वही फ़ैसला होता है और उनको पूरा हक़ भी है। हम एज ए प्लेयर अपनी कोशिश करते हैं कि अपनी सर्विसेज को मेंटेन करें, अपनी प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करें। मैं समझता हूं कि मैं अभी क्रिकेट खेल सकता हूं, बेहतर क्रिकेट खेल सकता हूं। मेरी परफॉर्मेंसेस सबके सामने हैं, पीछे भी, पिछले 3 सालों में भी। पिछले देखें, अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत है। मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल के पूरा जो एक स्पैम है 2010 से लेकर 2020 तक, इस पूरे 10 साल में अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का ये सिला मुझे दिया कि बाय स्टैट्स मैंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं तीनों फॉर्मेट में। मैंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ की हैं। मैंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस हासिल किए हैं। तो ये अगर आप देखें, अगर परफॉर्मेंस बेस और तमाम चीज़ों को मैं अपनी ज़ात के लिए अगर मैं ख़ुद क्रिटिकल हो जाऊँ, अपने आप को एनालाइज़ करूँ, तो पूरे पाकिस्तान में प्लेयर्स खेले 50, 60, 70 जितने भी प्लेयर्स पिछले 10 साल में तीनों फॉर्मेट्स में खेले, सबसे ज़्यादा रन्स अल्लाह ने मुझसे करवाए। तो ये मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक हम्बल कैपेसिटी में एक वो एक्स्ट्रा टैलेंट मेरे में नहीं है। तो उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे ये नवाजा कि मैं पाकिस्तान के लिए पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ बैटिंग की भी बात कर रहा हूँ। बॉलिंग का जो अल्लाह ताला ने मुझ में जो सलाहियत दी, उससे जो पाकिस्तान को फ़ायदा होता रहा या होगा, वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें करने के बावजूद मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान के लिए खेलूं, लेकिन इसकी तमाम जो डायरेक्शन है वो मैंने सेट नहीं करनी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके मुतल्लिक ज़रूर सोचता है, सोचा होगा, उसी के मुतल्लिक सारा कुछ होता है। आई होप कि मेरा जो कैरियर है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, जैसे अल्लाह ने पूरे कैरियर में मेरी मुश्किलात दूर की,
इसी तरह मेरा जो कैरियर का एंड है, जो मैं ख़ुद इंशाल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से करना चाहूँगा, वो मैंने बता भी दिया हुआ है कि मैं वर्ल्ड T20 खेलने के बाद रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से। होपिंग फॉर द बेस्ट कि मेरा पूरा कैरियर जितनी इज़्ज़त और कामयाबियों से गुजरा, इंशाल्लाह मेरा जो एख्तिताम होगा, जो एंड होगा, जो एग्ज़िट होगा, वो भी इज़्ज़त वाला और कामयाबियों वाला होगा इंशाल्लाह। तो इसका मतलब ये कि आप वनडे क्रिकेट भी छोड़ देंगे? जी ऑब्वियसली लाइफ के अंदर आपने बेहतर फ़ैसले लेने हैं ताकि ज़िंदगी आगे चले। अब जब आपको पिछले 1.5 साल से मैं खेलना चाह रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंसेस भी ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे नहीं खिलाया जा रहा तो मैं कब तक इंतज़ार करूँगा। तो मैं देखूँगा, मेरा जो इरादा है वो इरादा मैंने ये किया हुआ है कि मैं वर्ल्ड T20 इज़्ज़त और कामयाबियों से खेलूँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह एग्ज़िट ले लूँ। क्योंकि जब आपके लिए जब आप किसी के अगर मुझे नहीं मौका मिल रहा तो बेहतर है मैं अपने आप के लिए कुछ और रास्ते ढूंढूं, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है और बेहतर फ़ैसले करने वाले हैं। लेकिन अगर हफीज़ इस साल ICC वर्ल्ड कप T20 नहीं होता है तो आप अगले साल तक इंतज़ार करेंगे? जी मैं अपनी तमाम प्रोफेशनलिज्म की जो रिक्वायरमेंट है उसको हिट कर रहा हूँ। फ़िटनेस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी फ़िटनेस टेस्ट को फ़ेल नहीं किया। परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी, आप पिछले 10 साल में निकाल लें, पिछले 5 साल में निकाल लें, पिछले 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में, 1 साल में। तो जब उन तमाम क्राइटेरियाज़ को जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की, मैं उनको अगर हिट कर रहा हूँ तो येस आई एम अवेलेबल। बट अगर ये अगले साल भी चला जाता है तो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह शेप में हूँ, उस जगह पे हूँ जहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेटर होने के नाते तमाम वो ज़रूरियात जो उस लेवल की ज़रूरत है मैं उसको हिट कर रहा हूँ, बाय फिटनेस भी, बाय परफॉर्मेंस भी। तो मैं इंशाल्लाह अपना इंतज़ार करूँगा और जब भी ये मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। और अल्लाह से दुआ भी यही है कि मेरी अल्लाह मदद करे कि मैं उस जगह तक पहुँचूँ जहाँ से मैं उस चीज़ को ख़त्म कर सकूँ जो हमसे, जो अभी तक आपने बात की कि हिस्ट्री के अंदर बेहतर मिसालें नहीं मिलती पाकिस्तान के बेहतर प्लेयर्स की एग्ज़िट लेने की। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह मुझे इस काबिल करे। हफीज़, हम आपकी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, कई बार आपने चैलेंज किया फैसले को और आप बॉलिंग एक्शन में वापस आए पाकिस्तान के लिए बॉल करने के लिए। इसके लिए भी बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, आपने एफ़र्ट की, आपने चैलेंज किया, कई बार आपकी बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया गया। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो है वो बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैनों के लिए ज़्यादा मुश्किल का हदफ बनते हैं। मैंने टेस्ट क्रिकेट में भी आपको देखा, मैंने वनडे क्रिकेट में भी आपकी जो सबसे ज़्यादा शिकारों को देखा। आपने बाएं हाथ के बैट्समैनों को ठीक ठाक आउट किया है। एलिस्टर कुक हों इंग्लैंड के, या फिर जनूबी अफ्रीका के ग्राहम स्मिथ हों, या फिर श्रीलंका के ओपल थारंगा हों, या फिर शाकिब उल हसन हो। अगर मैं आपकी मोस्ट विकेट देखूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये बैट्समैन हैं जो कि बाएँ हाथ से खेलते हैं। जी मेरी बॉलिंग के साथ मेरा ख्याल है कि लेफ़्ट हैंडर्स को ज़्यादा मुश्किलात हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने राइट हैंडर्स को मुश्किलात पैदा नहीं की। अगर आप मेरी इकॉनमी में जाएंगे तो वो राइट हैंडर के खिलाफ भी वैसी है और इकॉनमी मेरी लेफ़्ट हैंडर के साथ भी वैसी ही है। लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और जो लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन हैं उनको काफ़ी मुश्किलात रही हैं हमेशा से मेरे अगेंस्ट खेलते हुए। इवन जो मेरे फेवरेट बैट्समैन में से एक हैं और पूरी दुनिया के फेवरेट बैट्समैनों में से एक हैं ब्रायन लारा, वो भी जब मुझे खेलते थे तो वो भी आउट हुए और वो ख़ुद कहते थे कि मुझे खेलना काफ़ी मुश्किल होती है उनको, हालांकि वो टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास, लाइक उनसे बेहतर प्लेयर स्पिनर्स को खेलने वाले कम ही हैं पूरी दुनिया में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास रहमत रही है मेरे ऊपर। मेरे कैरियर के अंदर मेरी बॉलिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी बैटिंग के अंदर अगर किसी जगह पे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं भी होती थी तो बॉलिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और एज एन ऑलराउंडर डेवलप होने में मुझे बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह ने कामयाबियाँ दी। तो कामयाबी वाकई लेफ़्ट हैंडर्स के ख़िलाफ़ मेरी ज़्यादा है और मैं चाहूँगा कि ये कंटिन्यू रहे जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और इसमें कोई कमी ना आए। एक क्रिकेटर के लिए, एक ऑलराउंडर के लिए परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस की तरफ जाऊं तो अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस को देखना चाहूं इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बैट्समैन की हैसियत से, टेस्ट क्रिकेट में आपकी जो बेस्ट इनिंग है वो खुल्ला में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है जहां आप डबल सेंचुरी करने में कामयाब रहे और उस इनिंग के दौरान आपने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। 224 रन 332 गेंदों पर आपने स्कोर किए। 23 चौके 3 छक्के आपके इनिंग्स में, 67 आपका स्ट्राइक रेट का। कोई थोड़ा सा इस इनिंग के बारे में बताएं। टेस्ट क्रिकेट में आपकी बेहतरीन बारी है, 10 सेंचुरियाँ आपने की, ये आपकी बेस्ट इनिंग है या कुछ और है?
या सच्ची बताऊं तो आप सम टाइम लाजमी नहीं है कि जिसमें ज़्यादा स्कोर करते हैं वही आपकी ज़्यादा पसंदीदा या ज़्यादा फेवरेट या लोगों को पसंद आ जाए वो वाली नहीं। मेरा ओबियसली टेस्ट के अंदर 224 रन जो मैंने खुलना में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बनाए, बाय स्टैट्स वो मेरे सबसे ज़्यादा रन हैं टेस्ट क्रिकेट की किसी भी एक इनिंग्स में। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, जो मुझे टेस्ट क्रिकेट की सबसे अपनी पसंदीदा इनिंग्स लगती है वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैंने शारजा में खेली। मुश्किल सिचुएशन, मुश्किल कंडीशंस, हम लोग सीरीज़ हार सकते थे अगर हम वो मैच लूज़ करते, और एक स्टेज ऐसी आ गई थी जहाँ पे हमें 76 या कुछ इतने रन्स के डेफिसिट था सेकंड इनिंग्स में। जब हम लोग गए तो हम 50 या 60 के ऊपर 4 मेन प्लेयर हमारे आउट हो चुके थे। वहाँ पे मैंने 151 रन्स की इनिंग्स खेली पाकिस्तान के लिए। वो जगह आई जहाँ पे हम लोग इंग्लैंड को जो है वो प्रेशराइज़ कर सकते थे। एक बहुत ही बेहतर टोटल पे हम पहुँचे, चौथी इनिंग्स के अंदर उनको दिया और हमने उनको आउट कर दिया, और वो सीरीज़ हम 2-0 से जीते। तो वो इनिंग्स मेरी 151 जो शारजा में मैंने टेस्ट की खेली वो मेरी पसंदीदा इनिंग्स है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। लेकिन बाय स्टैट से जो इनिंग्स आप बता रहे हैं ये भी मुझे बहुत पसंद है। इस इनिंग्स के अंदर मेरे लिए स्कोर करना ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले जो 3 वनडे हुए थे मैं इंजरी से कम बैक करके आया था, तो 3 वनडेज़ के अंदर मेरी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। तीनों वनडेज़ में मेरा ख्याल है मैंने बहुत थोड़े रन्स किए थे, जल्दी आउट हो जाता था क्योंकि इंजरी से कम बैक हो रहा था। तो मैं फिर जब टेस्ट क्रिकेट फौरी आया तो उसी के बाद सीरीज़ के बाद वनडे के बाद हमारे टेस्ट मैचेस थे, तो अल्लाह ने पहले ही टेस्ट इनिंग्स के अंदर मुझसे ये स्कोर करवाए। तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सी मुश्किलें आई लेकिन अल्लाह ताला ने चीज़ें मेरे लिए आसान करते गए। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में नंबर ऑफ रन्स के एतबार से तो आप कहते हैं कि 224 जो आपने किए खुल्ना में वो यादगार इनिंग ज़रूर है, लेकिन जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आपने शारजा में खेली वो आपकी बेस्ट इनिंग है। लेकिन वनडे क्रिकेट में आपने 11 सेंचुरियाँ की। अगर वनडे क्रिकेट में भी रन्स के एतबार से आपकी परफॉर्मेंस देखूँ तो वनडे क्रिकेट में आपने जो 11 सेंचुरियाँ की, अगर आपकी परफॉर्मेंस में देखूँ वनडे क्रिकेट में बेस्ट परफॉर्मेंस तो वो आई थिंक 140 नॉट आउट है। 140 रन 136 गेंदों पर 11 चौकों के साथ आपने किए थे। क्या ये वनडे क्रिकेट में आपकी बेस्ट इनिंग है, या इस तरह जिस तरह आपने टेस्ट क्रिकेट में कहा कि कभी कभी बड़ी इनिंग जो है वो आपकी यादगार इनिंग नहीं होती? जी, इसमें भी इसी तरह है कि मेरे कैरियर में 2013 में ये जो इनिंग्स आप बता रहे हैं ये मैंने 303 सेंचुरीज़ एक सीरीज़ में की थी श्रीलंका के ख़िलाफ़ यूएई के अंदर। तो 300 करना ऑब्वियसली, फिर हाईएस्ट रन्स करना 140 जो आप बता रहे हैं वनडे क्रिकेट में, ये मेरे लिए बहुत इसकी मोहब्बत है, बहुत प्यार है इस इनिंग के साथ। लेकिन जो मेरी पसंदीदा इनिंग्स है वो मैंने चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया के ख़िलाफ़ फाइनल के अंदर खेली, क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर जिस तरह मैं खेला, जिस तरीके से अल्लाह ने मेरी मदद की पाकिस्तान को वो टोटल जो इंडिया को कंफर्ट जोन से बाहर हमने करना था, क्योंकि 300 रन चेस करना उनके लिए आसान था। ये उनके जितने प्लेयर्स थे वो 300 रन को चेस करते हुए बहुत अच्छा खेल रहे थे। 290 280 वो बहुत अच्छे तरीके से वो चेस कर लेते थे। लेकिन जैसे ही वो एक झटका लगा, एक तड़का लगा इनिंग्स का, मेरी इनिंग्स का, उसने पाकिस्तान का टोटल 338 300 मेरा ख्याल है 338 हुआ था। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर ला के जब हमने उनको बैटिंग दी तो वो क्लैप्स कर गए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मेरी इनिंग्स चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में 2017 में जो मैंने खेली वो मेरी पसंदीदा इनिंग्सों में से वनडे में, क्योंकि उसमें मैंने 57 रन किए। जैसे आपने बताया कि 50 तो मेरी बहुत है वनडेज़ में, लेकिन वो 50 उन तमाम सेंचुरी से ज़्यादा मुझे प्यारी है, ज़्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि वो इंडिया के ख़िलाफ़ थी। इंडिया के ख़िलाफ़ और भी मैंने बहुत से स्कोर किए, लेकिन ये वाली इनिंग्स और इसका जो पाकिस्तान को जीतने में मैंने जो रोल प्ले किया और फिर इतने बड़े टाइटल को जीतना, वो मेरी वनडे क्रिकेट की मेरी पसंदीदा इनिंग्सों में से एक है। टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है उनके करियर पर, बात हो रही है उनके तजुर्बात, मुशाहिदात और खेल के साथ जो उनकी कारकर्दगी रही है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। गुफ्तगू मज़ीद करेंगे मोहम्मद हफीज़। अगर मैं आपके कप्तानी के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर निगाह डालूं तो वो कुछ इतनी बुरी नहीं है, वो बड़ी मुनासिब दिखाई देती है। 10 मई 2012 को आपको मिसबाह-उल-हक की जगह T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया था।
फिर आपकी अगर परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन देखूं, 2 साल आपने पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए और आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 29 T20 मैच खेले, 17 जीते, 11 में उसको शिकस्त हुई, 1 मैच बिना नतीजा रहा। फिर आपकी क़यादत में पाकिस्तान टीम की कामयाबी का तनासुब 60.34 रहा। 2012 और 2014 में T20 वर्ल्ड कप में आप टीम के कप्तान भी रहे। 2012 में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। 2014 में ग्रुप स्टेज से टीम बाहर हुई। 4 अप्रैल 2014 को T20 वर्ल्ड कप के बाद आपने कप्तानी से जो है वो दस्तबरदार होने का ऐलान किया। तो आपके लिए कप्तानी का तजुर्बा कैसा रहा हफीज़? कहते हैं कि कप्तानी मिलना तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन कप्तानी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आपके साथ खिलाड़ियों ने कितना ताउन किया या आप ने कितना इस चैलेंज से अपने करियर में बहुत कुछ सीखा? ये बहुत बड़ा ऑनर, पहले तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, फिर उसकी क़यादत करना, उसको लीड करना, बहुत बड़ी एक ऑनर है जो आप अपने करियर में हासिल करते हैं। अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं वो हासिल कर सका। लेकिन हुआ ये कि मेरे करियर के अंदर मैं आउटस्पोकन हूँ, सारी ज़िंदगी रहूँगा शायद। जो गलत बात होती है किसी भी जगह पे, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता। मैं उसके ख़िलाफ़ मैं रजिस्टर्ड करता हूँ अपनी कंप्लेंट, या मैं अपना हाथ खड़ा करता हूँ अगर कुछ गलत काम हो रहा हो। और इसका अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने हमेशा सच जो है उसके रास्ते पे चला। किसी भी जगह पे मैंने ज़िंदगी के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के नाम के ऊपर। तो इसी तरीके से जो मेरा कैरियर है, जो आप बता रहे हैं कप्तानी के हवाले से, कि मैं कप्तान था, मेरी परफॉर्मेंसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैं परफॉर्मर कप्तान था, परफॉर्म करके मैचेस जितवाता था। अगर आप तमाम देख लें, मेरे एज ए कैप्टन मैंने जितने भी मैचेस खेले हैं, मेरी परफॉर्मेंसेस में एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा बेहतर होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी आंख का तारा नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि मैं गलत बात या वो बात जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती थी, मैं उसके ख़िलाफ़ अपना हाथ खड़ा करता था। जैसे 2013 के अंदर ये मेरा ख्याल है, जब ये सिलसिला शुरू हुआ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ही एक मीटिंग थी। वहाँ पे यूनुस खान, जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान को बहुत कामयाबी उन्होंने दी, अपने 10,000 रन्स किए पाकिस्तान के लिए। और शाहिद अफरीदी, जो पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ और बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर, जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत सर्विसेज दी, इनको बी कैटेगरी देने के बारे में मीटिंग हो। लाइक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, तो मेरे सामने, जब क्योंकि मैं भी कप्तान था, मैं भी उस मीटिंग में, एक ही मीटिंग में गया हूँ, उसके बाद मुझे नहीं बुलाया गया। तो मुझे कहा गया कि जी इन दोनों प्लेयर्स को, जो मुझसे सीनियर भी थे, बड़े भी थे और पाकिस्तान की बहुत सर्विसेज कर चुके थे, इनको वो बी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे उस मीटिंग के अंदर। तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया और मैंने कहा जी मैं ये आपने करना आप कर दें, लेकिन मैं इसको साइन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में ये दोनों प्लेयर्स पाकिस्तान की बहुत सर्विसेज कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं, कर सकते हैं। इनको बी कैटेगरी देना मैं समझता हूँ कि ज़्यादती होगी। तो तब से मैंने जो अपना हाथ खड़ा किया, तब से लेके फिर मैं उस सेटअप से इंतज़ार किया जा रहा था कि कुछ ऐसा हो जहाँ मुझे हटाया जाए। अच्छा हफीज़, आपने कप्तानी की, लेकिन दूसरी तरफ आप भी बहुत सारे लोगों की कप्तानी में खेले, और अगर मैं उन साबिक कप्तानों की बात करूं, आपसे पूछूं कि आप किसकी कप्तानी में खेलकर ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, या जिसकी कप्तानी में आप खेले उसके बारे में आप क्या कहते हैं? राशिद लतीफ़ की कप्तानी में आपने करियर शुरू किया, इंज़मामुल हक की कप्तानी में आप 2007 का वर्ल्ड कप खेले, शाहिद आफरीदी के अंडर में आप खेले, शोएब मलिक के अंडर में आप खेले, मिसबाहुल हक की कप्तानी में आपने काफ़ी क्रिकेट खेली, उसके अलावा आप सरफराज अहमद की कप्तानी में भी खेले। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नज़र में कोई ऐसा कप्तान जो आपकी नज़र में बेहतर कप्तान है, अब आप बाबर आजम की कप्तानी में भी खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूं कि राशिद लतीफ़ मेरे पसंदीदा कप्तान हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने पाकिस्तान के लिए जब क्रिकेट खेली तो सबसे पहले उनकी कप्तानी में खेली। मुझे बहुत सपोर्ट मिली उनसे, बहुत मोहब्बत प्यार दिया उन्होंने, दुआएं दी पाकिस्तान के लिए लंबा कैरियर अचीव करने के लिए। तो वो मेरे पसंदीदा कप्तानों में से एक हैं। इसके साथ मैं मिसबा की कप्तानी में मैंने अपने आप को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मिसबा के साथ मेरा कैरियर फर्स्ट क्लास लेवल से हमने इकट्ठा खेला, तो अंडरस्टैंडिंग थी, केमिस्ट्री थी ग्राउंड के अंदर।
मैं वाइस कैप्टन भी था बाकी फॉर्मेट्स का और कप्तान भी था T20 का। तो मैं मिसबा के साथ जो उसका जो कैरियर मैंने उसके साथ खेला एज ए प्लेयर, उसमें बहुत इन्जॉय किया। अपने कैरियर को बहुत मैंने कामयाबियाँ अल्लाह ने मुझे दी उस पूरे स्पैम में। लेकिन देखें, दो तरह के कप्तान होते हैं, एक होता है टॉस करने वाला, एक होता है फैसले करने वाला। तो मैं टॉस करने वाला नहीं था, इसलिए हट गया। तो काफ़ी जो है कैरियर के अंदर मुझे जो जिन कप्तान के साथ मैं खेला उसमें ये दो, और फिर शाहिद अफरीदी भी मेरे बेहतर कप्तानों में से, अच्छे कप्तानों में से मेरे लिए हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने कम बैक करवाया पाकिस्तान टीम के अंदर। इंग्लैंड के अंदर जब मैंने कम बैक किया 2010 में, जहाँ से मेरी एक सेकेंड इनिंग शुरू हुई, क्योंकि फ़र्स्ट इनिंग्स में मैं इनकंसिस्टेंट था, मेरी परफॉर्मेंसेस इतनी स्टेबल नहीं थी, मैं अपनी पोजीशन कभी भी सीमेंट नहीं कर सका अपनी प्लेस को। लेकिन 2010 में जब शाहिद अफरीदी ने मुझे रिकॉल किया एज ए कैप्टन और मैं टीम में आया, तब से अब तक अल्लाह ने मेरे लिए आसानी की। तो शाहिद अफरीदी भी क्योंकि मेरे कैरियर का एक जो सेकंड इनिंग्स थी उसका स्टार्ट मुझे उनकी कप्तानी में मिला, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह वर्ल्ड कप खेलना खिलाड़ी के लिए एक बड़ी बात है, उस तरह आईसीसी इवेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली लेकिन वो आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी या आईसीसी वर्ल्ड T20 में तीनों फॉर्मेट में 2 से ज़्यादा मरतबा खेले हों। लेकिन आप एक लकी प्लेयर हैं जिसको बहुत ज़्यादा आईसीसी इवेंट खेलने का मौका मिला। सिर्फ खेलने का मौका नहीं मिला बल्कि उसने कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। वो कारकर्दगी आपकी आईसीसी इवेंट मुकाबलों में क्या रही वो भी हम अपने देखने वालों के साथ शेयर कर लेते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में 2020 में आईसीसी वर्ल्ड कप T20 खेलने के ख्वाहिशमंद हैं, जिस तरह आपने कहा कि मैं उसके बाद शायद इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दूँ। 11 आईसीसी इवेंट्स आप अब तक अपने करियर में खेल चुके हैं, और आईसीसी इवेंट्स में अगर मैं बात करूं तो 5 T20, 3 चैंपियंस ट्रॉफ़ी, 3 वर्ल्ड कप आपके क्रेडिट पर मौजूद हैं, जो बड़ी बात है। और 2020 वर्ल्ड कप में अगर आप टीम के लिए मुंतखब होते हैं तो ये आपका 12वां आईसीसी इवेंट होगा। लेकिन उसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए आफ्टर 2020 जो है वो बॉलर्स की हैसियत से, एक ऑलराउंडर की हैसियत से, एक बैट्समैन की हैसियत से टॉप परफॉर्मेंस दी है, लेकिन शायद ये टॉप परफॉर्मेंस वहाँ बहुत से लोगों को दिखाई दे नहीं रही। दूसरा आपका साल है जिसमें आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अगर आखिरी 8 मैचों की मैं आपकी कारकर्दगी उठाकर देख लूँ तो वो किसी भी टॉप क्लास बैट्समैन से कम है नहीं। 8 मैचों में 329 रन आपने T20 में पाकिस्तान के लिए 81 की औसत से स्कोर किए हैं, 136 आपका स्ट्राइक रेट रहा है। तो हाफिज़, ये जो आपकी कारकर्दगी मैंने दिखाई है, आखिरी 8 T20 मैचों में 300 से ज़्यादा रन हैं आपके, और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में आपकी वापसी होती है और आप पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। वो कहते हैं कि चिराग बुझने से पहले जो है वो फड़फड़ा रहा होता है। तो ये चिराग बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, या आपका गुस्सा है, या आप अपनी बेहतरीन फॉर्म में हैं और इस फॉर्म में होते हुए आप जो है वो कह रहे हैं मैं टाटा बाय बाय कहकर जाऊँगा टॉप नोट के ऊपर? ये असल में आपको सच्ची बताऊं, ये पिछले जो 8 मैचेस आपने दिखाए हैं, इन 8 मैचेस की प्लानिंग में मैं नहीं था जब ये सिलसिला शुरू हुआ। तो इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई बगैर प्रेशर के खेले। तो अल्लाह करे कि ये इसी तरह सिलसिला चलता रहे। नहीं, मैं प्लानिंग में नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 में जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमने 6 T20s खेले UAE के अंदर, तो मैं आई वॉज नॉट एक्सक्यूज़ मी फर्स्ट चॉइस नहीं था उस वक्त की मैनेजमेंट का। तो ऑब्वियसली आपको यू ऑलवेज़ फील एज ए, क्योंकि हमेशा से चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, हमेशा से मुश्किल हालात में, मैं बताता हूँ कि मेरे अंदर से हमेशा से मुश्किल हालात में बेहतर परफॉर्मेंसेस आई हैं। आसानियों में मैंने कोई यहाँ आसान हरीफ के ख़िलाफ़ मैंने कभी इतना कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका। तो जब भी मुश्किल आई है अल्लाह ने मेरी मदद भी की और मेरे से बेस्ट जो है बाहर आया। तो ये जो आखिरी 8 मैचेस हैं, 6 मैचेस हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया, 3 न्यूजीलैंड और 2 अभी बांग्लादेश के ख़िलाफ़। तो आप देख लें, आपके सामने है कि इन पिछले 8 मैचेस के अंदर तो जो मैनेजमेंट थी, मैं उनकी फ़र्स्ट प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जब मैं खेला तो परफॉर्मेंसेस आपने दिखा दी। जाते जाते मुझे ये बता दें, आप परफॉर्मर की बात कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए खेलने वालों की बात कर रहे हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। यूनुस खान को आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान के लिए वाहिद खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन उन्होंने किए। आपको नहीं लगता कि उनकी खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हासिल करना चाहिए? जी, मैं पहले कह चुका हूँ कि यूनुस खान पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। पाकिस्तान के लिए जिस तरह उन्होंने अपना कैरियर टेस्ट क्रिकेट के अंदर 10,000 रन्स करना
उन्होंने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दी, अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया और एक रोल मॉडल हैं पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी वो चाहें और जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो बहुत जल्दी करनी चाहिए कि अगर वो विलिंग है। मुझे नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या मसरूफियत है और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके चलना चाहते हैं आगे, आप उनकी ट्रांजिशंस क्या हैं, वो किस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं और वो विलिंग हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्दी आएँ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर ऐसा प्लेयर जिसने पाकिस्तान के लिए इतना नाम कमाया हो, इतनी उसकी क्रिकेट के अंदर सर्विसेज हों, तो ऐसे प्लेयर्स को इस्तेमाल करके आप आने वाली जनरेशन्स को मज़ीद डेवलप कर सकते हैं कि वो भी कल को यूनुस खान की तरह बड़ा परफॉर्म करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हफीज़ साहब, आप जो भी सोचें, ये जो आपकी पॉजिटिव थॉट हैं ये आपको आगे ही लेकर जाएंगी, कभी आपको मायूस नहीं करेंगी। जिस तरह आपने कहा, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया और होप कि हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने आपकी इस गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और एक बार फिर बड़ी खरी आपने बातें की, बड़ी साफ आपने बातें की और देखने वालों ने इसको पसंद किया होगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट वनडे T20 कैप्टन मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे। इनकी ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी? ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।